लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में नॉमिनेशन पूरा हो चुका है और गढ़वाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। वहीं 26 मार्च को अनिल बलूनी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और अब इस सीट पर प्रचार प्रसार बढ़ गया है। वहीं बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि उनके पास कौन स्टार प्रचारक होंगे जो गणेश गोदियाल के हित में अब वोट मांग पाएंगे जनता से, क्योंकि बीजेपी के पास एक से एक धुरंधर है। और इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया और गढ़वाल सीट अब हॉट सीट बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 26 मार्च को बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने नामांकन किया और 27 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दोनों के नामांकन के बाद एक जनसभा की गई और दोनों में खासी भीड़ देखी गई। लेकिन दोनों में खास बात क्या थी, उस पर हम नजर डालेंगे। जब बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जनसभा की तो वहां उत्तराखंड के दिग्गज नेता मंच पर बैठे हुए थे, साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। वहीं जब कांग्रेस की जनसभा हुई, यानी कि 27 मार्च को जब गणेश गोदियाल मंच से भाषण दे रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा मंच पर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भीड़ बहुत ज्यादा थी और लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। ऐसे में ये सीट अब लग रहा है कि इसमें कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि कई सर्वे में देखा गया था कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलता नजर आ रहा था। लेकिन सर्वे के बाद से जब प्रचार प्रसार शुरू हुआ और नामांकन हुए, तो क्या पता स्थिति बदल जाए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगातार अब कांग्रेस की जनसभा में भी देखी जा रही है। वहीं अगर गढ़वाल सीट की बात करें तो गढ़वाल सीट पर आशुतोष नेगी भी लड़ रहे हैं, जिन्हें यूकेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके साथ अंकिता भंडारी के परिजन भी खड़े हैं। अब ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन आशुतोष नेगी चुनौती बनेंगे गणेश गोदियाल के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास उनका वोट बैंक बिल्कुल पक्का है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, जो इस वक्त जिसके विधायक नेता उत्तराखंड से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको संभालना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जमीन पर काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा नामांकन के बाद, एक बार वो सुनते हैं। देखिए, लोग अगर हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं और बाहर बार नामांकन करके सभा करके निकल जा रहे हैं, तो लोगों से ये तो मैं उनका तो मैं हितैषी हूँ। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, मैं उनकी ऐसी निंदा कर रहा हूँ कि वो जो गलतियां कर रहे हैं वो उसका सुधार करें। तो उन्हें तो सुधार करना चाहिए, उन्हें पब्लिक से कनेक्ट करना चाहिए। जो लगता नहीं है, हेलीकॉप्टर में आए, मीटिंग को अटेंड किया, चले गए, दिल्ली के नेताओं को लाए, 2 शब्द बुलवा दिए, चले गए। लोगों को यहाँ का आदमी चाहिए कि जिसकी बातों से यहाँ की महक आती हो, जिसकी बातों से गढ़वाल और उत्तराखंडियत महकती हो, जिसकी बातों में, वो बातें लोगों को चाहिए। और ये मैं उनको रास्ता दिखा रहा हूँ कि वो इस रास्ते चले, जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ वो भी उस रास्ते पर चले। वहीं 26 मार्च को अनिल बलूनी ने जब जनसभा की तो वहां भी भारी भीड़ उमड़ी थी। स्मृति ईरानी ने एक दमदार भाषण दिया और पौड़ी के लोगों को आश्वस्त किया कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट डाले। लेकिन जब अगले दिन गणेश गोदियाल की भीड़ हुई तो गणेश गोदियाल भी वहां जन मुद्दों को लेकर बात करते हुए नजर आए और जन मुद्दों के आधार पर ही उन्होंने वोटिंग करने का लोगों से अपील की। अब ऐसे में दोनों पार्टियां मजबूत लग रही हैं, दोनों कैंडिडेट मजबूत लग रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास जो प्लस पॉइंट है वो है मोदी मैजिक, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर से देखा गया था कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। और इस बार भी स्टार प्रचारकों में नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, अमित शाह हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, नितिन गडकरी हैं, कई ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेता में शामिल हैं, वो उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से अभी कोई ऐसी लिस्ट आई नहीं है सामने, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जनता से बड़ा स्टार प्रचारक कोई नहीं है। अब 19 अप्रैल को चुनाव होना है और 4 जून को पता चलेगा कि स्टार प्रचारकों का और कार्यकर्ताओं का किसको समर्थन मिला और किसके पक्ष में 4 जून को रिजल्ट आता है, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है इस सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड।